हेलो नाइन्थ, कैसे हो? ओके लिसन, आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? 3.2 का नोट्स डिस्कशन करने वाले हैं। सो 3.2 के जो नोट्स है, अगर मैंने आपको सिर्फ नोट्स भी बता दिया तो आप कम से कम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो। बट हाँ, नोट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है एसएस ए, हिंदी में बोले तो कोको कसौटी, भू कसौटी, को कसौटी, ऐसे बहुत सारे हैं। सो हम लोग के 5 है हम लोग का। सबसे पहला आता है एसएस टेस्ट, एस टेस्ट। दूसरा है एएसए टेस्ट। तीसरा है एसएसएस टेस्ट। चौथा है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। और पांचवा है एसएए टेस्ट, या फिर इसी को दूसरा नाम भी है एएएस टेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले आता है हम लोग का कन्ग्रुएंस। क्या होता है? मतलब कन्ग्रुएंट। सो यह हमारा साइन है कन्ग्रुएंट का। कन्ग्रुएंस मतलब किसी भी दो ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट कैसे बताओगे, या फिर कन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है, वो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, यह हमारे दो ट्रायंगल है। सो जब भी हम कन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे होंगे ना, तब सबसे पहले आप पता लगा सकते हो कि ये दोनों कन्ग्रुएंट कैसे हो, देख के पता लगा सकते हो। अगर ये दोनों को सेम दिख रहे होंगे, मतलब ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो गारंटेड ये कन्ग्रुएंट हो सकते हैं। मतलब कभी भी जब भी कन्ग्रुएंट होता है ना, कभी भी कन्ग्रुएंट होता है तो आप दोनों ट्रायंगल को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों कन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि वो दिख भी सेम रहे होंगे। ठीक है, हाँ ये उल्टा हो सकता है, ऐसा उल्टा हो सकता है, मिरर इमेज हो सकता है, बट दिख तो सेम ही रहे होंगे, तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके, बट ये देख के नहीं बताना ना एग्जाम में। एग्जाम में हम लोग पेपर आएगा और उसमें दिखेगा अरे ये तो कन्ग्रुएंट दिख रहा है, सर ये कन्ग्रुएंट है, मैं लिख ले रहा हूं, आप समझ लेना, ऐसा नहीं होता ना। हमें थोड़ा उसको राइटिंगली राइट में बताना होता है कि कन्ग्रुएंट हुआ कैसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है हमारा कन्ग्रुएंट दिखाना है, हम लोग को कन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या होता है, और कन्ग्रुएंट अगर है तो क्या होता है। दो चीजें हैं। कन्ग्रुएंट दिखाने के लिए 5 तरीके होते हैं, जो मैंने 5 तरीके कहा वो मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी, वही इंपॉर्टेंट है। बट अगर दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अगर मैं इस तरफ का ये वाला लूंगा तो इस तरफ का भी मुझे ये वाला ही लेना पड़ेगा, और ये दोनों इक्वल रहेगा। सेम ये दोनों भी इक्वल रहेगा, सेम ये दोनों भी। और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कन्ग्रुएंट है, मतलब अगर ये 60 डिग्री रहा तो ये भी 60 डिग्री रहेगा, ये 40 डिग्री रहा तो ये भी 40 डिग्री रहेगा, ये 30 डिग्री रहा तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। ओके, ये कन्ग्रुएंट होता है तो होता है। अब हम कन्ग्रुएंट कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसएसएस टेस्ट। एसएस टेस्ट से कैसे प्रूफ होगा? आपको दो ट्रायंगल दिया रहेगा, सपोज ये ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल दिए, और आपको ऐसा इसमें एक लाइन मारा है, इसमें एक लाइन मारा है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर लिखा है, इसमें ये 5 सेंटीमीटर लिखा है, इसमें ये 6 सेंटीमीटर लिखा है, इधर भी 6 सेंटीमीटर लिखा है। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल को बोला रहेगा कन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कन्ग्रुएंट, कुत्ते लोगों के लिए सॉरी, वो बहुत भौंक रहे हैं बाहर। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कन्ग्रुएंट करना है। सो दोनों ट्रायंगल को लिख लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डालेंगे बीच में, और कुछ नहीं डालना है, एंड लिखना बस। एंड लिख भी सकते हो, ऐसा साइन भी बना सकते हो। एंड ट्रायंगल डीईएफ, दोनों ट्रायंगल लिखा, उसके बाद एक एक साइड करनी। ये ऐसे टेस्ट का मतलब होता है साइड साइड साइड, बराबर। तो एक साइड लेते हैं ए बी, तो यहाँ पे सेगमेंट लिखो, साइड लिखो, मैं सेगमेंट लिख देता हूं। सेगमेंट ए बी कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी। ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज दोनों में एक एक लाइन मारा है, मतलब गिवन है। ऑब्वियस बात क्या है? गिवन। दूसरा ये वाला ले लेते हैं, सेगमेंट बी सी इज कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। अगर मैं यहाँ पे बीसी लेता हूं तो यहाँ पे मुझे ई एफ लेना पड़ेगा, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा? ईच इज 5 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज दोनों 5 सेंटीमीटर के। सेम ये दोनों के लिए सेगमेंट ए सी कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी एफ, यहां पे क्या आएगा? ईच इज 6 सेंटीमीटर। सो
ये 3 हो गए एस एस एस, ये दिख रहा है 3s। सो देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। अभी एन नहीं डालेंगे, अभी कन्ग्रुएंट डालेंगे, बिकॉज देखो ध्यान से स्टेप, मैं एन कहां पे डालता हूं, कन्ग्रुएंट कहां पे डालता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये मक्खी परेशान कर रहे हैं। सो ट्राइंगल एबीसी कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, रीजन क्या आएगा, बाय विच टेस्ट, बाय एस 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 टेस्ट। फॉर कन्ग्रुएंसी लिखना जरूरी है, बिकॉज ये जो टेस्ट है वो सिमिलैरिटी में भी होता है। सो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ बाय एसएस टेस्ट फॉर कन्ग्रुएंसी। ये एक टेस्ट बताया, सिमिलरली हमें दूसरा टेस्ट करना है। ये मिटा देता हूं, तुम लोग दूसरा वाले के लिए वेट करो। सो अभी हम लोग को 2 ट्राइंगल ले लो, कोई भी आप 2 ट्राइंगल ले सकते हो। मैं बना लेता हूं कुछ भी एक, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। सो हम लोग अभी कर रहे हैं एस ए एस टेस्ट, ठीक है। सो अभी आप लोग ये सोचना मत कि अगर सर हमें ट्राइंगल देख के समझ में कैसे आएगा कि इसको कौन से टेस्ट से प्रूफ करना है। यही गेम है, बिकॉज इजी तो है ना बहुत। गेम क्या है, मतलब असली में मैथ्स इसमें है क्या कि आपको 2 ट्राइंगल जो दिया रहेगा उसको देख के समझना पड़ेगा कि ये कौन से टेस्ट से प्रूफ होगा। 5 टेस्ट है, तो 5 टेस्ट में से कौन सा प्रूफ होगा वो आपको देखना पड़ेगा। पहला वाला टेस्ट क्या था, तीनों साइड दिए थे, यहां पे भी तीनों साइड देख रहे थे, दोनों देखा हम लोगों ने, और देखने के बाद क्या पता चला, साइड ही दिया है तीनों, और तीनों साइड मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल थे, तो ऑब्वियसली दिमाग में क्या आएगा, एस 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 टेस्ट आएगा। अभी इसमें क्या है, कुछ मैं दिखाता हूं आपको, गिवन तो कुछ देगा ही देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों डायग्राम दिया और छोड़ दिया और बोल रहा है प्रूफ कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें सपोज मान लेते इसमें ऐसा 2 लाइन है और इसमें ऐसा 2 लाइन है, और फिर इसमें ऐसा 3 लाइन है, और इसमें भी ऐसा 3 लाइन है, ठीक है। और इस दोनों साइड के बीच, ये एक साइड है, ये साइड है, और ये दोनों साइड के बीच के एक एंगल रहेगा, दोनों साइड के बीच में एक एंगल रहेगा। और सपोज ये 60 डिग्री दिया है, ये आपको 60 डिग्री दिया है। सो अभी हम लोग दोनों ट्राइंगल फटाफट लिखेंगे, फटाफट में लिख लेता हूं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड। फिर लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू, ये जो पी क्यू है इस कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, यहाँ पे पी क्यू लेते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली ये यहाँ पे भी नाम देखना ध्यान से होता है कि यहाँ पे पी क्यू लेते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्स वाई ही आना चाहिए, यहाँ पे पी क्यू लेते हैं, यहाँ पे एक्स वाई आना ही चाहिए। सो ये कौन सा रीजन आएगा, गिवन है, हम लोग का हाथ बिल्कुल नहीं, ये दिया था हम लोग को। और उसके बाद एक सेगमेंट हो गया, उसके बाद इसमें देखना आप कि आप जब देखोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट। और ये कब आएगा, जो आपने सारे नोट्स अगर अच्छे से समझ लिया है तब आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। फिर देखो ध्यान से, अभी दोनों ट्राइंगल देखने के बाद क्या लग रहा है, दोनों ट्राइंगल देखा, ये एक साइड है, ये एक साइड है, बीच में एक एंगल है, बराबर। सो ये जो बीच में जो एंगल है, साइड साइड बीच में एंगल आया, तो साइड साइड बीच में एंगल आया, तो ऑब्वियसली हमें क्या समझ में आना चाहिए कि ऐसे टेस्ट से होगा, कॉमन सेंस ना। हाँ चलो, तो ये गिवन हो गया। बीच में अभी एंगल लिखेंगे, ये कौन सा एंगल है, पी है। अगर मैं यहाँ पे पी लू तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, तो एंगल पी इज कन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। रीजन क्या आएगा, इट इज 60 डिग्री। ओके, एक साइड होगा, एक एंगल होगा, बचा है एक साइड बचा है, कौन सा वो साइड, सेगमेंट पी आर इज कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर आ गया, तो सेगमेंट इसमें क्या आएगा, एक्स जेड। इसमें क्या होगा, ये भी आपको गिवन दिया है समझ में। सो ये दोनों कन्ग्रुएंट क्या हो गए। सो लास्ट लाइन आएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाय एस ए एस टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि एस एस टेस्ट से क्यों प्रूफ हुआ, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं थर्ड वाले में, जो है हमारा ए एस ए टेस्ट।
सो डायग्राम सेम रख सकते हो, नहीं तो चेंज भी कर सकते हो। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो। सो हम लोग कुछ अलग डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी डी ये 50 दिया है, ये 50 दिया है, ये 60 दिया है, ये 60 दिया है। डन। यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते हैं। कौन से ट्राइंगल है देखो, ये हम लोग कौन से टेस्ट से प्रूफ करने वाले, एएसए टेस्ट से। कौन सा टेस्ट है, एएसए टेस्ट। इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल किया हूं, ध्यान से सुनना। एएसए टेस्ट। सो सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी। देखो मैंने सबसे पहले तो ट्राइंगल के नाम कैसे लिखा हूं देखो, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ए बी डी। तो इसमें सीबीडी नहीं लेना है, ए बी डी ऐसा मैंने लिया। तो इसमें कैसे लोगे, सी डी बी लोगे। कैसे लोगे, सी डी बी लोगे। ये समझ में आया? ओके। सो ए बी डी और सी डी बी, मैंने इसको ऊपर से ऐसा लिया है और इसको ऐसा लिया है। सो लेने का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंगल, एक एंगल के बारे में। अगर मैं यहाँ पे एबीडी का ये वाला तो मैं एबीडी लिखूंगा, 3 नाम में लिखना पड़ेगा बिकॉज मर्ज है अभी ना। एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसमें क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे एबीडी तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, सीडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीडीबी। भाई मुझे मतलब क्या रीजन क्या आएगा, इच इज 50 डिग्री। एक एंगल हो गया। अभी क्या आएगा, साइड आएगा। बीच में एक साइड है, बीडी दिख रहा है बीच में, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड होगा ना, दोनों ट्रायंगल में एक ही साइड है तो दोनों इक्वल ही होगा, मतलब एक ही तो है वो, इसलिए इक्वल रहेगा। तो सेगमेंट बीडी है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, बीडी। तो यहाँ पे सेगमेंट बीडी और रीजन क्या आएगा, ईच इज नॉट ईच इज कॉमन एंगल, कॉमन साइड आएगा। ये क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। सीना चलो एंगल एबीडी हो गया। अभी इस तरफ कर लेते हैं एडीबी, एडीबी, एडीबी ऐसा लूंगा, एडीबी लिया तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, सीबीडी लेना पड़ेगा, सीबीडी। देखो एडीबी लिया जो कि 60 डिग्री है, तो यहां पे सीबीडी लेना पड़ेगा जो कि 60 डिग्री। सो ये चीज 60 डिग्री। सो ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीबी। देखो लास्ट में मैं कॉन्ग्रुएंट लिखता हूं यहां पे, बाय विच टेस्ट, एएसए टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ओके, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अभी टेस्ट के हिसाब से तुम लोग को यहाँ पे गिवन दिखा रहा हूं ना, तो एग्जाम टेक्स्ट बुक में या फिर एग्जाम में जो सम्स आएंगे वैसे नहीं रहेंगे। एग्जाम में जो सम्स या वैसा आएंगे वो दिया रहेगा, वो हमें समझना पड़ेगा कि कौन से टेस्ट से प्रूफ करूं। अभी सपोज मैं आपका सामने नहीं लिखता था टेस्ट कौन सा है और ये डायग्राम आता, तो आपको समझना पड़ता था कि मैं नाम कैसे लूं और कौन से टेस्ट से प्रूफ होगा, क्योंकि बिकॉज ये 2 एंगल दिया था और बीच में कॉमन साइड दिया था। तो 2 एंगल था, यहाँ पे 2 एंगल रहना चाहिए और बीच में एक साइड रहना चाहिए। ठीक है, अगर बीच में एक साइड रहना चाहिए। तो अगर 2 एंगल दिया है और बीच में एक साइड दिया है तो कौन सा आएगा, एएसए, एंगल साइड एंगल टेस्ट। आ रहा है ना समझ में? चलो अभी हम लोग चलते हैं, यह हमारा कौन सा होगा, 3rd वाला हो। अभी 4th वाले में चलते हैं। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं फिर 4th वाले में है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। सो अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रहा है प्लीज इग्नोर करो। यहां पे देखो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या होता है, 2 ट्राइंगल रहना चाहिए और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट तभी लगेगा जब राइट एंगल ट्राइंगल हो। क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। सो सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्राइंगल हमारा। सो ये हमारे 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। आप उल्टा भी बना सकते हो तो उल्टा बना लो, ऐसा बना लो उल्टा, एक 2 ट्राइंगल ही हो गए। सो दिस इज ए बी सी और यहां पे मैं डी ले लेता हूं। ठीक है,
सो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट में क्या होता है, ये दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस इक्वल रहना चाहिए, दो ट्रायंगल रहने चाहिए और उनके हाइपोटेन्यूस इक्वल रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये हाइपोटेन्यूस तब होगा जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सबसे पहले आपको दिया रहेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, दिमाग में एक ही चीज लाना है, एक ही टेस्ट लगेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। पानी किधर से जा रहा है देखा ना। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, सो ए डी बी और ए डी सी ये दोनों ट्रायंगल लिया। सो दोनों ट्रायंगल लेने का सबसे पहले आप बताओगे कि 90 कौन से। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए है ना, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले बता दे 90 डिग्री, उसके बाद लिखोगे जो हाइपोटेन्यूस इक्वल दिया है। पहले हाइपोटेन्यूस आता है, फिर साइड एक आएगा। तो ये है हाइपोटेन्यूस ए बी और ये हाइपोटेन्यूस ए सी। सो हाइपोटेन्यूस ए बी इज कन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस ए सी। क्यों? गिवन दिया हमें, ये हो गया एक हाइपोटेन्यूस। यहां तक कुछ अलग ही होता है, मतलब ये जो स्टेप है वो लिखना जरूरी है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल पता चलेगा। और ये हमारा टेस्ट चालू होता है। हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, उसका साइड, साइड कौन सा है, ये एडी दिख रहा है। जो एडी है ये दोनों में है, मतलब इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। सो यहाँ पे क्या आएगा, सेगमेंट ए बी सॉरी एडी इज कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। क्या आएगा, कॉमन साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी बाय व्हिच टेस्ट, बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ओके, समझ में आया कैसा, बाय हाइपोटेन्यूस एडीबी इस तरफ का और एडीसी उस तरफ का। सो ये कौन सा टेस्ट हो गया, हाइपोटेन्यूस। फिर लास्ट टेस्ट आता है, उसको बोलते हैं, बता दो ना क्या है। सो ये लिख लो, ठीक है। सो हमारा जो फिफ्थ है वो हमारा है, कितना टाइम, 17 मिनट हो गए। चलो चलो देखो। सो लास्ट है हमारा फिफ्थ, SAA और इसको AAS टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले एक चीज समझो कि जो SSS होता है, SAS होता है या फिर ASA होता है, ये तीनों में हाइपोटेन्यूस तो अलग ही होता है, वो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल तो पता चल जाता है। पर ये देखो, ये अगर इधर से भी पढ़ोगे तो SS होता है और इधर से भी पढ़ोगे तो भी SS होता है। इधर से भी पढ़ोगे तो SAS होता है और इधर से पढ़ोगे तो भी SAS ही होता है। यहां से पढ़ोगे तो ASA होता है और यहां से पढ़ोगे तो भी ASA होता है। सो सेम यहां पे क्या होता है कि SAA और AAS, SAA और AAS ये जो दोनों है, SAA इधर से होता है और उल्टा करेंगे तो ये हो जाता है AAS। इसके वजह से और करके लिखा है। तुम लोग किसी भी नाम से बुला सकते हो या फिर रख सकते हो। मैं डायग्राम के हिसाब से थोड़ा समझाता हूं, फटाफट देखो। सो ये हमारा दो ट्राइंगल है। सो ये मान लेते हैं ABC है और ये मान लेते हैं XYZ है। तो अभी इसमें कैसा होना चाहिए, पहले एक साइड होना चाहिए, बाद में दो एंगल होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये इसको इक्वल है और ये दोनों ऐसा इक्वल रहना चाहिए। मान लेते हैं ये 60 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री, ऐसा किया रहेगा। सो जैसा लिखना फटाफट वैसा लिखना होता है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ सबसे पहले होगा, फिर लिखेंगे सेगमेंट BC इज कन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YZ। ओके, ये सबसे पहले सेगमेंट में ये वाला लिख रहा हूं, तुम लोग ये वाला से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसका आता है एंगल, ये वाला लिख लेते हैं मैं पहले। एंगल Y इज कन्ग्रुएंट टू एंगल Z। ये हमें ये चीज कितना दिया है, 60 डिग्री। में थोड़ा जल्दी जा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी तो तुम लोग स्किप कर रहे होगे, इतना पके हो गए। एंगल A इज कन्ग्रुएंट टू एंगल X, इसको बोलते हैं ईच इज 40 डिग्री। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय व्हिच टेस्ट, कौन सा टेस्ट था, SAA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, सो दैट्स द वीडियो। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, मैं छोटा हो जाता हूं, अगर समझ में आ गया है तो लिख लो, प्रैक्टिस करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब। यूट्यूब का फंडा है, मैं कितना भी टीचर बन जाऊं, यूट्यूब में आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना।
वीडियोस अच्छे से देखो और बस ना कितना पका रहोगे। बाय।